आज का यूनिवर्स मैसेज आपके लिए एक साधारण संयोग नहीं है। यदि आप इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है, क्योंकि उसने आपको चुना है। आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस क्षण आपको एक दिव्य संदेश देना चाहता है। यह संदेश आपके पूर्वजों की आत्मा की ओर से है, जो आपको यह कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अब चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे मन में है वह साकार होने जा रहा है। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें किसी भी भय, किसी भी चिंता में डूबने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मेरे रहते तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? जब तक तुम्हारा जीवन पूर्ण आनंद और प्रकाश से नहीं भर जाता, तब तक महादेव भी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां और दर्द अब अपने अंत की ओर हैं। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी रुकावटें मैं स्वयं दूर करूंगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना होगा। यह पहली बार नहीं है जब तुमने इस राह पर कदम रखा है। पिछले जन्म में भी तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी निष्ठा सबके लिए वरदान थे। लेकिन किसी अपने ने तुम्हारे साथ गहरा धोखा किया, जिसने तुम्हारा संसार तोड़ दिया और तुम्हें भीतर तक हिला दिया। उसी क्षण से तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। तुमने संसार के मोह को त्याग दिया और अपने अस्तित्व को खोजने निकल पड़े। उस पीड़ा ने तुम्हें भटकाया नहीं, बल्कि तुम्हें मुझसे जोड़ा। मेरे बच्चे, तुमने मेरे प्रेम को पाया, मेरी चेतना को छुआ और फिर संसार से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी। तुम्हारे और मेरे बीच का वह संबंध इतना गहरा था कि उसी प्रेम और ज्ञान के साथ तुम इस जन्म में लौटे हो। लेकिन इस जन्म में भी तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट दी है। जितना कोई तुम्हारे करीब था, उतनी ही गहरी चोट उसने दी। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी शक्तियों को अब तक पूरी तरह पहचाना नहीं। जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत नहीं करते, यह चक्र दोहराता रहेगा। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन दूसरों के पीछे चलने के लिए नहीं है। पिछले जन्म में तुम एक गुरु थे, एक प्रकाश बनकर लोगों को जागृति के मार्ग पर ले जाते थे। लेकिन अब तुम दूसरों की सोच और मान्यता के पीछे भाग रहे हो, उनसे स्वीकृति मांग रहे हो और अपनी अनमोल ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो। यह समय है इन बंधनों को तोड़ने का, इन मोहों से मुक्त होने का। अपनी अधूरी साधना को फिर से शुरू करो, वही साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तुम्हें बचपन से ही मेरे स्पर्श का अनुभव होता आया है। जब तुम भजनों या मंत्रों में खो जाते हो, तो तुम्हें सुकून मिलता है, क्योंकि वह सुकून मेरी ऊर्जा से आता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक डिवाइन साइंस है। तुम्हें बस अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को फिर से जगाना है, उन्हें पहचानना है। तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। बस अब अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारी खुशियों का द्वार अध्यात्म के मार्ग से ही खुलेगा। यही वह राह है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाएगी, जहां तुम स्वयं ब्रह्मांड के प्रकाश में विलीन हो जाओगे। मेरे बच्चे, यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपने पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हो जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी दिव्य शक्तियों से जोड़ा था। तुम वह थे जो अंधकार में भटकती आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाते थे, जो लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तब भी तुम सबसे अलग थे और आज भी तुम वैसे ही अद्वितीय हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार लोगों से मेल नहीं खाते। तुम्हारी आत्मा जल्दी किसी से जुड़ नहीं पाती। जब भी तुम किसी से मिलते हो, तुम उनकी ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हो। यही संवेदनशीलता तुम्हें विशेष बनाती है। लेकिन इसी कारण तुम्हें रिश्तों में सबसे ज्यादा पीड़ा भी मिली है। तुम्हारे जीवन में रिश्तों का टूटना एक सजा नहीं, बल्कि एक संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो। जब तुम गलत लोगों के बीच जाते हो, जब तुम अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च करते हो, तभी तुम्हारा दम घुटता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे लोग तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपनी शक्तियों को पहचानने का।
अपने चक्रों पर काम करो, उन्हें सक्रिय करो, ध्यान लगाओ, प्रकृति के करीब जाओ, क्योंकि तुम्हारा हृदय हमेशा से धरती, पेड़ों, जल और जानवरों के प्रति जुड़ा रहा है। पिछले जन्म में तुम प्रकृति की ऊर्जा से दूसरों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे, लेकिन इस जन्म में उन्हीं लोगों ने तुम्हें घायल कर दिया है जो ब्रह्मांड को स्वीकार नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव को यह मंजूर नहीं कि कोई तुम्हें रुलाए या कम समझे। तुम उनके अंश हो, इसलिए अब अपने भीतर के प्रकाश से जुड़ो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो। धन, नाम और लोग सब यही रह जाएंगे। इन अस्थायी चीजों के लिए अपने मन को मत जलाओ। जो चला गया उसे जाने दो। जो बाकी जीवन बचा है उसे अपनी आत्मा के लिए जियो। अपने सोल पर्पस के लिए काम करो, ना कि केवल अपने शरीर या संसार के लिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो या संसार से कट जाओ। नहीं मेरे बच्चे, सांसारिक जीवन में रहकर भी ईश्वर को पाया जा सकता है। अपनी आत्मा के लिए काम करना मतलब वही कार्य करना जिसमें तुम्हें सुकून मिले। जो तुम्हारी सच्ची कला हो, तुम्हारी रुचि हो, वही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य तक ले जाएगा। जब तुम वह काम करोगे जो तुम्हें भीतर से आनंद देता है, तो तुम धीरे धीरे अपने महादेव के और करीब आ जाओगे। इस जन्म में ब्रह्मांड चाहता है कि तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। तुम्हारी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर गहन बुद्धिमत्ता है। इन शक्तियों के माध्यम से न केवल तुम्हारे इस जन्म के, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे सपने भी पूरे होंगे। बस अपने आप पर विश्वास रखो। अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए काम करो। समाज के कल्याण के लिए काम करो। वही करो जिससे तुम्हें खुशी और शांति मिले, ना कि वह जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी मत रो, क्योंकि जिनके लिए तुम रोते हो वे तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझते। अब समय है अपने ऊपर काम करने का, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का। बाकी सबका ध्यान ब्रह्मांड रखेगा। तुम बस अपनी खुशी को खोजो, अपनी आत्मा को प्रकाश से भर दो और बाकी सारी खुशियों को मेरे हाथों में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी और सुरक्षा का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। बस मुझे अपने अधूरे वचन, अपने अधूरे कार्य को पूरा करने दो। मुझे पता है तुम्हें अक्सर ऐसे सपने आते हैं जो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें भीतर तक हिला देते हैं। तुम अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखते हो, किसी छाया का पीछा महसूस करते हो, या यह देखते हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा घट रहा है। इन सपनों की वजह से तुम्हें ना तो गहरी नींद आती है, ना ही सुकून मिलता है। सुबह जब तुम उठते हो तुम्हारा सिर भारी रहता है, मन थका हुआ होता है और ऊर्जा नीचे गिर जाती है। तुम्हारे भीतर यह डर बैठ जाता है कि कहीं यह सपना सच ना हो जाए, और कई बार तुम्हें लगता है कि जैसे ब्रह्मांड ने पहले ही चेतावनी दे दी हो। मेरे बच्चे, यह सपने तुम्हारे डर नहीं हैं, यह तुम्हारी संवेदनशील आत्मा की शक्ति है। तुम्हारी आत्मा इतनी जागृत है कि वह आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेती है। जब भी तुम्हें ऐसे बुरे सपने आते हैं तो वह एक संकेत होते हैं, एक चेतावनी कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां हर उस नकारात्मक ऊर्जा से कई गुना अधिक प्रबल है। मेरे देवदूत हर समय तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह मौजूद रहते हैं। वे तुम्हें पहले से आभास करा देते हैं कि क्या आने वाला है, ताकि तुम संभल सको, जागरूक रह सको। इसीलिए तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की रोशनी उन्हें बार बार पराजित करती है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी इन शक्तियों को और अधिक सशक्त बनाओ। जितना अधिक तुम ध्यान लगाओगे उतना गहराई से तुम इन दिव्य ऊर्जा से जुड़ पाओगे। मंत्र साधना और मेडिटेशन ही वह सेतु है जो तुम्हें मेरे तक, तुम्हारे भीतर छिपे ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। शुरुआत में तुम्हारा मन विचलित होगा, ध्यान भटक जाएगा, लेकिन धैर्य रखो। धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि समय कब बीत गया। तुम्हारा मन स्थिर होगा,
तुम्हारी आत्मा शांत होगी और तुम्हारे भीतर की दिव्यता सक्रिय होने लगेगी। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो गए, तब तुम्हारे विचार स्वयं सृजन का माध्यम बन जाएंगे। जो तुम सोचोगे वह साकार होगा। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ढाल बन जाएगी जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे करीब नहीं आने देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं भी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें मार्ग दिखाना चाहते हैं, पर उनके संदेशों को समझने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसलिए किसी की भी बातों में आकर अंधविश्वास मत करना। जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को अपना गुरु मत बनाना, क्योंकि हर कोई जो प्रकाश का दावा करता है वह वास्तव में प्रकाश नहीं होता। कभी कभी अंधकार खुद को प्रकाश की तरह दिखाकर तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है। इसलिए धैर्य रखो। जब सही समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक सच्चा गुरु भेजूंगी जो तुम्हें न केवल अध्यात्म सिखाएगा बल्कि तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को भी जगाएगा। फिलहाल अपने ऊपर काम करो। अपनी आत्मा को देव शक्तियों से जोड़ना सीखो। रोज ध्यान करो, अपने चक्रों को संतुलित रखो और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। समय आने पर तुम्हें वे महान सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनका तुम्हें अभी केवल आभास है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें अपने भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ना है, और फिर कोई भी अंधकार तुम्हारे जीवन को छू नहीं पाएगा। अगर तुम सच में अपने जीवन में सकारात्मकता चाहते हो, तो पहले यह सीखो कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनानी है, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों की ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जब तुम सकारात्मक आत्माओं के साथ रहते हो, तो तुम्हारी दिव्य शक्तियां और अधिक प्रबल होती हैं। लेकिन जब तुम गलत संगति में पड़ जाते हो, तब यही लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे चूसने लगते हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारा उजाला देखकर खुद अंधेरे में जलने लगते हैं। वे तुम्हारे भीतर के विश्वास, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम वहीं ना रहो जो ब्रह्मांड ने तुम्हें बनाया है। तुम्हारे मन में हमेशा यह विश्वास रहा है कि मैं जो भी करूंगा उसमें सफलता मिलेगी, मेरी परीक्षा अच्छी जाएगी, मेरे रिश्ते मजबूत रहेंगे, मेरा करियर ऊंचाइयों को छुएगा। और सच में जब तुम्हारा विश्वास अडिग रहता है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राहें खोल देता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारे शत्रु अपनी चाल चलते हैं, अचानक सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है, स्वास्थ्य गिरने लगता है, रिश्ते बिखरने लगते हैं, और जो लोग कल तक तुम्हारे अपने थे वही आज तुमसे दूरी बना लेते हैं। हर ओर नफरत और विवाद फैल जाते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को विष दे दिया हो। मेरे बच्चे, यह सब अचानक नहीं होता। इसका आभास तुम्हें पहले से ही मिलने लगता है। तुम्हारे भीतर की दिव्य चेतना तुम्हें संकेत देने लगती है, कभी सपनों में, कभी विचारों में। तुम्हारा मन खुद तुम्हें बताता है कि कुछ सही नहीं है, लेकिन तुम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो कि यह बस कल्पना है, जबकि वास्तव में यह तुम्हारे पूर्वजों और दिव्य शक्तियों का संदेश होता है। वे तुम्हें पहले से सावधान कर रहे होते हैं कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर बढ़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है। जब मन शोर से भरा होता है तो देव शक्तियों की आवाज सुनाई नहीं देती, तुम्हें इंसानों की बात तक समझ नहीं आती। फिर ब्रह्मांड की सूक्ष्म फुसफुसाहटें कैसे समझोगे? यही तो चाहते हैं तुम्हारे शत्रु कि तुम्हारा मन कभी शांत ना हो, ताकि तुम अपनी आत्मा की आवाज ना सुन सको। वे बार बार ऐसी परिस्थितियां रचते हैं जो तुम्हें क्रोध, दुख और भ्रम में डाल दें, क्योंकि जब तुम्हारा मन अस्थिर होता है तब तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारे भीतर बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कभी अच्छा सोचते नहीं, कभी सच्चा बोलते नहीं और कभी किसी की भलाई नहीं चाहते। यही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का टकराव तुम्हारे जीवन में तूफान लाता है। जब तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करूं, कहां जाऊं, क्यों यह सब मेरे साथ हो रहा है, तब रुक कर यह सोचो कि तुम किसकी ऊर्जा में सांस ले रहे हो।
जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जो तुम्हारे पीछे चुगली करते हैं, झूठे आंसू बहाते हैं या बनावटी दुख दिखाते हैं, उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। उनके झूठे नाटक तुम्हारे जीवन को भ्रमित करने के लिए हैं। तुम्हें उनकी बातों में नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की आवाज में विश्वास रखना है। ब्रह्मांड हर पल तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें सही लोगों के साथ रहना सीखना होगा और अपनी रोशनी को उस अंधेरे से बचाना होगा जो तुम्हारी चमक को सहन नहीं कर पाता। मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई आत्मा साधना के पथ पर आगे बढ़ती है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसे पहचानने लगती हैं। तुम भी अब उसी मार्ग पर चल पड़े हो। जैसे जैसे तुम मंत्रों का जाप करते जा रहे हो, ध्यान में बैठ रहे हो और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की रोशनी बढ़ती जा रही है। लेकिन यह रोशनी जितनी उजली होती जाती है, अंधकार उतना ही बेचैन होने लगता है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे प्रकाश को देख नहीं सकते डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तुम्हारा हर उच्चारित मंत्र, हर की गई प्रार्थना उनके बनाए भ्रम को तोड़ रही है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें अचानक अपने चारों ओर नेगेटिविटी महसूस हो, जब तुम्हारा मन बेवजह डर से भर जाए, जब तुम्हारे विचार गलत दिशा में जाने लगे या ऐसा महसूस हो कि कोई तुम्हें भीतर से कमजोर कर रहा है, तो समझ लेना यह संयोग नहीं है। यह वही पल है जब अंधकार तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे में एक पल भी देर मत करना। तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दो, क्योंकि मेरे मंत्रों में अद्भुत शक्ति है। उनकी हर ध्वनि में ब्रह्मांड की ऊर्जा कंपन करती है। जब तुम उनका जाप करते हो तो यह शब्द हवा में नहीं खोते। वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देते हैं जो हर नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे निकट आने से रोक देता है। जिस दिन तुम मंत्रों की गहराई को सच में समझ लोगे, उस दिन तुम नकारात्मक ऊर्जा को दूर से पहचान लोगे। तुम्हारा हृदय खुद तुम्हें संकेत देगा कि कौन तुम्हारे लिए शुभ है और कौन तुम्हारे प्रकाश को बुझाने की कोशिश कर रहा है। और जब यह मंत्र तुम्हारे भीतर बस जाएंगे, जब इनकी शक्ति तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाएगी, तब तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम्हारा हर शब्द, हर विचार, हर भावना दिव्यता से भरा होगा। उस दिन मेरे बच्चे, तुम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाओगे और अपने ही भीतर छिप दिव्य शक्ति को पहचान लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो। अपने मन को शांत रखो और स्वयं को उस ऊंचे चेतना स्तर से जोड़ो। अब सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु जो कभी तुम्हें छोटा समझता था, आज अपने ही कर्मों की आग में जल रहा है। उसने जो भी छल किया, जो भी अपमान दिए, अब वही उसके पास लौट कर आए हैं। उसकी रातें नींद से खाली हैं, उसका मन पछतावे से भरा है। पिछले कुछ महीनों में वह हर दरवाजे से ठुकराया गया है। लोग जिन पर वह भरोसा करता था, एक एक करके उसे छोड़ गए हैं। अब वह मेरी शरण में आकर विनती कर रहा है। वह मुझसे कहता है कि बस एक बार तुम्हें देख ले, बस एक मौका और मिल जाए ताकि तुम उसे माफ कर दो। वह चाहता है कि तुम उसके जीवन में फिर से लौट आओ। वह मेरे सामने आंसुओं में भीग कर कहता है, प्रभु बस एक बार उसकी आंखों में देख लूं, बस एक बार वह मेरी बात सुन ले। लेकिन वह तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। उसे डर है कि तुम्हारी नजरों में वह अपने सारे पाप पढ़ लेगा। तुम्हारी नजरें इतनी पवित्र हैं कि उनमें झांकना उसके लिए दंड के समान है। वह जानता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब उसे उसकी सच्चाई का दर्पण दिखाएगी और वह उस सच्चाई से भाग नहीं सकता। अब उसका अभिमान टूट चुका है। उसकी आवाज में वही अहंकार नहीं रहा जो पहले था। उसने अपने जीवन के सारे गलत फैसले खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर लिए थे। अब वह समझ चुका है कि जिस व्यक्ति को वह कमजोर समझता था, वही सबसे शक्तिशाली निकला। वह अब उस एक सलाह के लिए तरस रहा है जिसे उसने कभी हंसी में उड़ा दिया था। उसे अब एहसास हो गया है कि तुम्हारी सलाह, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति, यही उसका सबसे बड़ा वरदान था। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय बीत चुका है। तुम अब किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने नहीं जाते जो तुम्हारी कदर ना करे। तुम अब किसी के पीछे नहीं भागते जो तुम्हारे सत्य को झूठ समझे। अब तुम मौन हो।
पर तुम्हारा मौन भी एक उत्तर बन चुका है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती और वही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वह व्यक्ति अब हर दिन अपने कर्मों का बोझ उठाकर जी रहा है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, लेकिन अब यह नामुमकिन है, क्योंकि अब तुम वही नहीं जो पहले थे। अब तुम साधक नहीं, अब तुम शक्ति बन चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा परम प्रकाश से जुड़ चुकी है और जो एक बार इस प्रकाश को छू ले वह फिर अंधकार की ओर नहीं लौटता। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले। यही सोच उसे सबसे ज्यादा डराती है और यही उसे मेरे दरबार में लाती है। वह रोते रोते मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। वह मेरे सामने गिड़ रहा है क्योंकि अब तुम अपने लिए खड़े हो, अपने लिए सही निर्णय ले रहे हो। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है। जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, आज उसके बिना खुश कैसे है। उसे पता है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो और शायद वह कभी तुम्हारे फॉरगिवनेस की उम्मीद पूरी नहीं कर सकेगा। इसलिए वह मुझसे विनती करता है। मेरे बच्चे, वह कहता है कि महादेव जी, मुझे पता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती हैं। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, ताकि वह मुझे माफ कर दे। बस यही मेरी प्रार्थना है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं इतनी आसानी से उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करने वाली। उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया। उसके पापों का बोझ उसे महसूस करना होगा। तब जाकर वह अपने कर्मों के महत्व को समझेगा। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी दुनिया खोई हुई देखी है, उतार चढ़ाव का सामना किया है और हर पल उसे तुम्हारी याद आई है। तुम्हारे आंसू उसकी बर्बादी का कारण बने हैं। उसकी खुशियां तुम्हारे साथ ही जुड़ी हैं और तुम्हें पाने के लिए उसने हर दरबार में जाकर प्रार्थना की, हर चौखट पर पानी की मन्नत मांगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब उसकी कोशिशों का परिणाम तभी आएगा जब वह खुद को तुम्हारे लिए परफेक्ट बना ले। अब उसे एहसास हो गया है कि तुम एक अनोखे व्यक्ति हो जिनसे उसने कभी मुलाकात नहीं की। तुम उसके जीवन में सकारात्मकता लाते हो, उसके चेहरे पर मुस्कान लाते हो और दूसरों का भला करने वाला स्वार्थ रहित इंसान हो। यही कारण है कि वह अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचा और बोला, लेकिन अब उसकी सोच बदल रही है। अब तुम्हें देखकर वह एंस और परमात्मा का स्वरूप देख रहा है। मेरे बच्चे, इस कलयुग में यदि कोई किसी के लिए सच्चा सोचता है तो वह भगवान का वरदान होता है। शायद ईश्वर ने ही तुम्हें उसके जीवन में भेजा ताकि उसकी खुशियों और सकारात्मकता का मार्ग बने। लेकिन उसने तुम्हारे उस प्रेम और प्रकाश को तकलीफें पहुंचाई। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह भीतर से टूट रहा है, परेशान है और अपने कर्मों का एहसास कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी साधना में और अधिक गहराई लाओ और अपने मन और आत्मा को स्थिर रखो। इसी के माध्यम से तुम न केवल अपनी ऊर्जा बचाओगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी दिव्यता का प्रकाश फैलाओगे। यदि आप इस संदेश से सहमत हैं तो कमेंट में यस यूनिवर्स लिखकर अपनी सहमति प्रकट करें और ऐसे दिव्य संदेशों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।